नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक परिषद ने एकलव्य खेल मैदान में विजय दिवस मनाया। मुख्य अतिथि के रूप में कर्नल डॉक्टर हरिंद्र त्रिपाठी, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद और अध्यक्षता कैप्टन अनुराग तिवारी ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में महापौर विजय देवांगन और विधायक रंजना दीपेंद्र साहू उपस्थित रहे। सबसे पहले शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद पूर्व सैनिकों द्वारा युद्ध में शामिल वीर जवानों को सम्मानित किया गया। साथ ही हाल ही में शहीद हुए जवानों के परिजनों का भी सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से शहीद जवानों के परिजन शामिल हुए। बताया गया कि 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। विजय दिवस के रूप में पूर्व सैनिक सेवा परिषद धमतरी द्वारा हर साल 24 दिसंबर को यह आयोजन किया जाता है। हम सभी को सिर्फ अपने शब्दों से ये कहना चाहते हैं, आओ झुककर करे सम्मान उन्हें, आओ झुककर करे सम्मान उन्हें, जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। कितने खुश नसीब है वो लोग, कितने खुश नसीब है वे लोग जिनका खून वतन के काम आता है, जिनका खून वतन के काम आता है। वतन पे मर मिटने वाले ऐसे वीरों की धरती है यह हिंदुस्तान, यह भारत भूमि। इस गरिमामय विजय दिवस की इस कार्यक्रम की हमारे आयोजन समिति को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामना देती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया है। पिछले वर्ष भी उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनी थी और बहुत बढ़िया इनका कार्यक्रम। सबसे अच्छी बात तो इसमें ये लगती है कि भैया अभी बता रहे थे कि 8 साल हुआ है इस कार्यक्रम को आयोजित करते हुए, परंतु 8 साल पहले जो हमारे पूर्व सैनिक थे उनको कोई जानता नहीं था, गुमनाम रहते थे, परंतु फौजी जो हमारे भाई हैं, जो सैनिक हैं, जो कि दिन और रात हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो इस विजय दिवस के इस कार्यक्रम के माध्यम से इन्होंने उन गुमनाम सैनिकों का जो सम्मान का एक कार्यक्रम किया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। जो सैनिक हमारे लिए बॉर्डर पे तैनात हैं, आज यदि हम अपने घर परिवार में सुख शांति अमन और चैन से यदि जिंदगी बिता रहे हैं तो इन सैनिकों की वजह से। आज हम अपने घर परिवार में दिवाली मना रहे हैं, होली का त्योहार मना रहे हैं, परंतु ये सैनिक बॉर्डर में तैनात रहकर ड्यूटी करते हैं। इनके लिए न कोई होली होती है न कोई दिवाली होती है। जब हम दिवाली मनाते हैं तो ये बॉर्डर में तैनात होके हमारे लिए देश के लिए सेवा करते हैं। ऐसे सैनिकों को मैं इस मंच के माध्यम से नमन करती हूँ। चूंकि कार्यक्रम काफी लंबा है और हमारे बहुत से अतिथि हमारे कर्नल आदरणीय त्रिपाठी जी अध्यक्षता कर रहे हैं। हमारे आप सभी को आज विजय दिवस के अवसर पर प्रणाम करता हूं। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि आज मुझे आपकी वजह से आपके बीच आने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। आज आप सभी के बनिस्बत जो आप लोग अपनी सेवाएं देते हैं देश को, बॉर्डर में जो अपनी सेवाएं देते हैं, आज उसी के बनिस्बत हम लोग पूरे देश में अमन और चैन से रहते हैं। आपके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं क्या तारीफ करूं, लेकिन मैं पूरे शहीद परिवार के बीच अपने आप को नतमस्तक मानता हूं और उपस्थित समस्त शहीद परिवारों को मैं प्रणाम करता हूं, उनके चरणों में अपने सिर झुकाता हूं। आज उन समस्त लोगों को
मैं प्रणाम करता हूं जिनका सम्मान यहां पे पूर्व सैनिक परिषद के द्वारा किया गया है। और यह मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है कि ऐसे सैनिकों या उनके परिवारों को सम्मान करते समय मैं यहां आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूं। मैं इसके लिए हमारे अखिल भारतीय पूर्व सैनिक परिषद के धमतरी जिला के अध्यक्ष आदरणीय साहू जी एवं उनके पूरे सदस्य का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसे गरिमामय कार्यक्रम में आपने मुझे अवसर प्रदान किया अपने बीच बैठने के लिए। आपने मुझे इस काबिल समझा। ज्यादा न कहते हुए आज विजय दिवस के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। महापौर महोदय जो समय के अभाव के कारण चले गए, माताएं, मातृशक्ति और उपस्थित माताएं, बहनें और हमारे मित्रों, ये बहुत सौभाग्य है कि हम आपके बीच आज उपस्थित हैं। ये मेरा व्यक्तिगत सौभाग्य है और सौभाग्य से मैं परिवार से इस कार्यक्रम में सम्मिलित हूं। विजय दिवस पाकिस्तान पर भारत की विजय, बांग्लादेश का उदय, 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का आत्मसमर्पण, युद्ध विराम, शिमला समझौता और पाकिस्तान का छद्म युद्ध जो आतंकवाद के माध्यम से आज भी चल रहा है और जिसका मैं स्वयं शिकार हूं। मेरे शरीर में पाकिस्तानी टेररिस्ट की ग्रेनेड की इंजरीज हैं। आज का दिन याद करने का है जो बलिदान हमारे युद्ध वीरों ने दिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारी कितनी बड़ी क्षति 1971 के युद्ध में हुई। कोई भी युद्ध पॉलिटिकल एम के लिए किया जाता है। उस युद्ध में पॉलिटिकली तो हम जीत गए, लेकिन एक बहुत बड़ा कुर्बानी हमारे देश ने दी। इसीलिए हम जब 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण 16 तारीख को हुआ था, उसको विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। पाकिस्तान के कमांडरों ने कभी भी नहीं सोचा था कि 3 दिसंबर को जो चंगेज का ऑपरेशन शुरू किया था, जिसमें उन्होंने 11 स्थानों पर एयर स्ट्राइक की थी, उन्होंने कभी भी नहीं अपनी प्लानिंग में सोचा था कि उस युद्ध की परिणति 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण और पूरी दुनिया में इतने शर्मनाक रूप में ये युद्ध समाप्त होगा। हमारे नौजवान सैनिकों का नेतृत्व और उनके नेतृत्व करने वाले जूनियर कमांडर्स की युद्ध कुशलता को जब हम पढ़ते हैं तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। इस कार्यक्रम का आयोजन, संचालन और प्रस्तुति के लिए एक बेहतरीन और उच्च कोटि का प्रोग्राम प्रस्तुत किया है और हम सभी ने इसको आंखों से विटनेस किया है और हम सभी जानते हैं कि इसका क्या स्थान रहा है। आज बेसिकली विजय दिवस का सेलिब्रेशन है। ये तिथि 16 दिसंबर भारत में विजय दिवस और बांग्लादेश में विजय दिवस के नाम से मनाया जाता है। यह दिवस केवल भारत पाकिस्तान का 1971 में हुआ युद्ध नहीं है, बल्कि दुनिया में भारतीय सेना के अद्भुत, अविस्मरणीय, अतुलनीय शौर्य और विजय की जीती जागते प्रमाण है, जिसकी गाथा भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। विजय दिवस न केवल भारत की पाकिस्तान पर 1971 में शानदार विजय को याद दिलाता है, बल्कि ये बांग्लादेश के जन्म की कहानी भी बयान करता है। विजय दिवस के ऊपर काफी कुछ कहा गया है। मैं कुछ अभी प्रमुख बिंदुओं को टचअप करना चाहूंगा, क्योंकि ज्यादा समय न लेते हुए। 3 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत हुई और इस युद्ध में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान द्वारा भारतीय वायुसेना के 10 से 11 एयर बेसिस पे साइमल्टेनियस या एक साथ हमलों के द्वारा शुरू हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सशस्त्र सेना पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेशी स्वतंत्रता संग्राम में बंगाली राष्ट्रवादी गुटों के समर्थन में युद्ध में उतरी। मात्र 13 दिन चलने वाला ये युद्ध इतिहास
में दर्ज सबसे छोटे युद्धों में से एक माना जाता है और एक है। ये पहला भारत पाकिस्तान का युद्ध था जिसमें कि भारतीय सशस्त्र सेना ये तीनों प्रभाग, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना ने मिलकर युद्ध में भाग लिया और तीनों ही प्रभागों ने निर्णायक भूमिका निभाई थी और भारत को एक शानदार जीत दिलाई थी। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जिला धमतरी छत्तीसगढ़ के द्वारा पिछले 8 वर्षों से विजय दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इस विजय दिवस में हमारे धमतरी जिले के 1971 के सैनिक जिन्होंने भारत पाक युद्ध में अपनी वीरता का प्रदर्शन किए थे, ऐसे वीर सैनिकों के सम्मान के लिए अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जिला धमतरी के द्वारा विजय दिवस का कार्यक्रम लगातार आयोजित करते आ रहे हैं। और हमारे धमतरी जिले के सेना के शहीद जिन्होंने भारत पाक सीमा पर लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी, ऐसे सैनिकों के माता पिता को सम्मान का कार्यक्रम इस जगह पर हम आमंत्रित करते हैं। और हमारे एक वीर योद्धा जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में हमारे देश को रक्षा किया और सुभाष चंद्र बोस की सेना के साथ थे, आदरणीय सिपाही श्री मंदारखन देवांगन जी, जिसकी उम्र आज 107 वर्ष हो चुके हैं और आज भी वो पूरे शिद्दत के साथ अपनी उपस्थिति हमारे मंच पे कराते हैं और हम उसको सम्मान करके बड़े ही गर्व महसूस करते हैं। और लगातार 8 वर्षों से उसका सम्मान हम सभी पूर्व सैनिकों का सम्मान है और हम सभी पूर्व सैनिकों को उसको पर गर्व है, नाज है। और इसी तरह से आगे भी हमारे पूर्व सैनिक सेवा परिषद के द्वारा सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया जाता रहेगा इस विजय दिवस के माध्यम से। बच्चों में कितनी खुशी नजर आ रही है? बच्चों में देशभक्ति की खुशी बहुत है। देश के भारतीय सेना में शामिल होने के लिए बच्चे बहुत सारे तैयारी कर रहे हैं सेना में जाने के लिए और लगातार उनके द्वारा भारत की सेना में शामिल होने का प्रयास किया जा रहा है और हमारे भूतपूर्व सैनिक उसको लगातार इसके लिए प्रयासरत कर रहे हैं, उनको मदद करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। 16 दिसंबर को 1971 में भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की और 93,000 सैनिकों का द्वारा आत्मसमर्पण करवाया पाकिस्तान की सेना का। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहला इतना बड़ा आत्मसमर्पण था और जिस शर्मनाक हार का बदला आज तक पाकिस्तान की सेना लेना चाहती है। पाकिस्तान की सेना ये जान गई है कि हम सामान्य लड़ाई से भारत को कभी भी जीत नहीं सकते। तब उसने छद्म युद्ध का रास्ता अपनाया, आतंकवादी को प्रशिक्षण दिया और जो आप सब लोग बरसों से JNK में देखते आए हैं वो कार्रवाई उन्होंने शुरू की, क्योंकि उन्हें पता था कि सामान्य रूप से वो हमारे ऊपर कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकते। परंतु आपने अभी के जो हमारा जो नेतृत्व है देश का और जो इस समय आर्टिकल 370 हटाने के बाद जो JNK की स्थिति है उससे आप सब लोग अवगत हैं। और अभी आपको पता है कि अब आतंकवादी घटनाएं जो JNK में होती थी, पूरे भारत में होती थी, वो सब पूर्ण विराम लग चुका है। और हमारा जो अभी राजनीतिक नेतृत्व है और अभी जो हमारी सैन्य क्षमता है जो कई गुना बढ़ गई है, आज चाइना भी हमको सोचना पड़ रहा है उसको कि हमारे बारे में कुछ सोचें। अभी आपने देखा कि हमारा चाइना को हमने किस प्रकार से पटकनी दी है। तो इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि देश इस समय बहुत सशक्त नेतृत्व और सशक्त भारतीय सेना के साथ है और हम अब कभी भी किसी भी प्रकार के युद्ध को लड़ने की स्थिति में हैं। सर, आप भी इस युद्ध में शामिल थे या? सन 71 में मैं कक्षा 6 का विद्यार्थी था। मैं उस समय खाली मैंने उसको एज अ बच्चे के रूप में मैंने देखा जब उस समय ब्लैकआउट हो जाता था, पूरे शहर में अंधेरा हो जाता था। मुझको याद है कि 3 दिसंबर को जब पहला अटैक हुआ था, एयर अटैक 11 स्थानों पर, तो आगरा तक पाकिस्तानी सेना ने बम्बार्डमेंट किया था और जिसका मुंहतोड़ जवाब हमारी सेना ने दिया था। उस समय की स्थिति मुझको याद है कि जगह जगह रक्त शिविर लगते थे। पूरा देश भारतीय सेना के साथ था। कोई भी लड़ाई हम अकेले नहीं लड़ सकते अगर देश हमारे साथ नहीं है। जगह जगह रक्त शिविर, जो भी सेना ट्रेन से जाती थी बॉर्डर पर, स्थान स्थान पर नागरिक उनका सम्मान करते थे, उनको पुष्प मालाओं से सुसज्जित कर देते थे, टीका लगाते थे और हाथ में उनको रक्षाबंधन बांधते थे। ये हमारे देश का ट्रेडिशन रहा है और आज भी भारतीय सेना अगर लड़ती है सीमा पर तो भारत के अपने नागरिकों के प्रोत्साहन से
उनको ही पता होता है कि हमारा इतना बड़ा देश है। मोला मोला साल ज़्यादा है। ऐसे कहो तो मैं 10 का था। ये दिसंबर 11 हो रही। पहले कहाँ नौकरी करत रहते हैं? पहले किसानी करते हैं। ओकर बाद निकल के सेना में भर्ती हो गई नहीं। 2 साल बम्बई में रहे। 2 साल बम्बई में रह के नहीं वहाँ बर्मा चल रहे। बर्मा में चल रहे, रंगून में 3 साल रहे। वहाँ रिटायर हो गए। रिटायर को फिर हवाई जहाज में बैठ के आए हम घर। यहाँ फिर कलकत्ता गए। कलकत्ता से फिर क्या कहते हैं ये मद्रास गए। फिर जहाज में समुद्री जहाज मद्रास से फिर पाकिस्तान गए। वहाँ कागजात बनी सब 1.5 कागजात ले जाओ घर। अब ये विजय दिवस के बारे में क्या जानते हो आप? है विजय दिवस के बारे में आप क्या जानते हो? विजय दिवस बताओ। विजय दिवस के बारे में क्या लड़की में ये लड़का मतलब नौकरी से रिटायर कर दी। रिटायर करी से अब घर जा सकते हो हमेशा भर की। वहाँ से रंगून से फिर छुट्टी दे दी समझा। ये विजय दिवस में कवर मनाया जाता है, आपको पता है क्या? कोई नहीं का पता। अच्छा, ये विजय दिवस के कार्यक्रम में आप कितना साल से आवत हो? हाँ ये कार्यक्रम में कितना साल से आवत हो? मोला के साल हो गए कितना? मोला तो साल ज़्यादा हो गए थे। मैं 10 का था। ये मन 7 का। चल बता दादा। हाँ 30-35 आदमी मार दे। और राइफल मुस्तंग मेरी से छुरी एक लाख करी से वो राइफल के ऊपर में। घर आके फिर राइफल जमा हो गए। ये समय वाह कबो रात हो कबो दिन कबो जंगल तो कबो चाहता रह रहा है। कितने दिन चली से दादा? वाह कितने दिन चला? 8-10 दिन ले चली से। हमारे सेना मन संगवारी मन बहुत चलाते रहा। सब बहुत चलाते रहा। अब मैं तो 30-35 जन मारे बस बंद कर दिया। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।